ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है, वो है पितृदोष के संकेत। बहुत लोगों को ये बताया जाता है कि तुम्हें पितृदोष है। उनके जीवन में जो परेशानियां होती हैं उसका कारण पितृदोष को माना जाता है। पहले तो आप पितृदोष को समझ लीजिए, ये पितृदोष है क्या। और पितृदोष को समझने से पहले और भी कुछ दोष बताए जाते हैं, उनको समझ लीजिए। जैसे पितृदोष बताया जाता है, ब्रह्म दोष बताया जाता है, कुंडली में दोष बताया जाता है, और काल सर्प दोष बताया जाता है, भूमि दोष बताए जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे हैं, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो जब आप किसी के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर कि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हैं, तो बताया जाता है कि ये दोष है, और दोष है तो फिर उसका निवारण भी करना होता है। तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं है कि पितृदोष का उपाय क्या है, कालसर्प दोष का उपाय क्या है, कुंडली में जो दोष है उसका क्या उपाय है। बहुत तरह के दोष आपकी कुंडली में हैं, और ये बताने वाले 99% जो लोग हैं वो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं। और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि ज्योतिष आज की डेट में 99% अगर कहूँ तो गलत नहीं है। सब भगवान भरोसे है, अपनी कोई उनकी कैलकुलेशन नहीं है, अपनी कोई गणना नहीं है, अपना कोई ज्ञान नहीं है। अगर आप खुद एक ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो शायद एक सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह में आप दूसरों का भविष्य बताने लगेंगे। एक सप्ताह में आप उनके जो जीवन में कष्ट हैं उनका निवारण करने लगेंगे। और अक्सर मैंने देखा कि ये जो ज्योतिषी हैं, ये जो पंडित हैं, या जो इस तरह के कार्यों में लगे हुए लोग हैं, इनके अपने जीवन में बहुत परेशानियां हैं। अब इनसे पूछा जाए कि तुमने अपने दोष क्यों नहीं ठीक किए, कोई कहता है ग्रह दोष है, फिर ग्रहों में भी 9 ग्रह हैं। तो बहुत तरह के दोष बताए जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सब झूठ है। विज्ञान तो है, ग्रह भी हैं, दिखाई देते हैं, साइंस है पूरी। हमारे ब्रह्मांड में ग्रह हैं, मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा भी करता है, सूर्य भी करता है, पृथ्वी का भी अपना एक प्रभाव है, आकाश का भी है, वायु का भी है। इस तरह सभी ग्रहों का अपना एक प्रभाव है मनुष्य के जीवन पर। और पितृ भी हैं, और कहा जाता है कि ब्रह्म दोष है तो ब्रह्म भी है। और जब कहा जाता है कि काल सर्प दोष है तो सर्प भी है और काल भी है। तो ये काफ़ी प्रमाणिक लगता है, सत्य लगता है। लेकिन 99% लोग दूसरों की गणना को देखकर, दूसरों के उपाय देखकर, या जो मार्केट में सॉफ्टवेयर मिलते हैं, आजकल तो आप सबके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, इनमें फ्री में वो डाउनलोड हो जाती है वो ऐप, वो सॉफ्टवेयर जो भविष्य बताता है। आप उसमें डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वो आपकी बता देगा कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है, उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। कुछ दिन ये कार्य करने के बाद आप खुद निपुण हो जाते हैं। तो आज अगर देखा जाए आध्यात्मिक लोगों की इस भीड़ में, तो 99% ज्योतिषी हैं जिनके पास लोग जाते हैं अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए। किसी संत के पास जाते हो तो वो साधना बता देता है, कोई मंत्र बता देता है, कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जो सीधे भगवान से जुड़े हुए हैं। कोई संत आपको अलग अलग तरीके से आप समाधान नहीं बताता। और इसमें क्या है कि ये पूरा 100% बिजनेस है। आज आपका राहु खराब है तो राहु का उपाय है, कल राहु ठीक हो जाएगा, फिर समस्या है, आप कहेंगे अब तो राहु की दशा तो ख़त्म हुई, अब तो आपका बुध की दशा आ गई। और बुध भी आपका थोड़ा
गलत है। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं कभी शनि की दशा, कभी राहु की दशा, कभी केतु की दशा, कभी ख़त्म नहीं होगा चक्र। तो इसलिए आज लगभग, और ये आध्यात्मिक चोला लगभग सब लोग पहनते हैं, नीचे चाहे वो जीन्स पहनेंगे लेकिन ऊपर एक भगवा कुर्ता पहन लेंगे, क्योंकि भगवे का आज भी भारत में सम्मान है। आप ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं जब ये कोई भगवा कपड़े पहन के आता है, ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है वो व्यक्ति, खास करके हिंदू धर्म में। दूसरे लोग तो आजकल भगवा से चिढ़ने लगे हैं। तो इस आज हम बात करेंगे पितृदोष की। तो पितृदोष होता है, तो पितृ क्या हैं? पितृ हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे परिवार के लोग थे, जिनकी किसी ना किसी कारण या तो अकाल मृत्यु हुई या समय से पहले मृत्यु हुई। लगभग ये वो लोग होते हैं, या अपनी आयु को पूर्ण करके जो लोग जाते हैं, नेचुरल एक डेथ होती है, वो भी कई बार हमारे पितरों में हम उनको मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर पितरों के हम स्थान बनाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, उसमें पितृपक्ष भी आता है, और पूरा एक विज्ञान है हिंदू धर्म में। तो हम जब श्राद्ध होते हैं, वो पितृपक्ष होता है, तो उसमें हम अपने अपने पितरों के लिए कुछ पूजा पाठ भी करवाते हैं, कुछ जो उनको पसंद है, भोजन, वस्त्र, उनका दान भी करते हैं, ब्राह्मण को बुला के भोजन कराते हैं। तो पितृदोष है ऐसा नहीं है, लेकिन पितृदोष के नाम पर भी बहुत सारे लोग आपको डरा रहे हैं, आपको उपाय नहीं बताते हैं। तो पितृदोष में भी आपके परिवार की वो जो आत्माएं हैं, अगर मैं कहूँ कि अशरीरी आत्माएं, तो कुछ गलत नहीं होगा, वो आपके पितरों की आत्माएं हैं। अब क्या है कि पंडित का काम नहीं है ये कि वो कहे कि आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, तो वो कहेगा पितृदोष है। बात एक ही है, वो नहीं कहेगा किसी अशरीरी आत्मा की आपके ऊपर साया है। अब ये अशरीरी आत्मा कोई और भी हो सकती है। तो कई बार हम जो पंडित पुरोहित होते हैं, वो कहते हैं पितृदोष है, तो हम अपने पितरों का उपाय करने लगते हैं। फिर कुछ पंडित पुरोहित बहुत विधि विधान से इसका उपाय भी करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मंत्र जाप होते हैं, तो वो पंडित उस मंत्र जाप को करते हैं, उसकी दक्षिणा लेते हैं। बहुत बार देखते हैं कि आप अपने घर पे बुला के कराते हैं, बहुत बार वो किसी मंदिर में कर देते हैं, बहुत बार वो अपने घर रह के कर देते हैं। तो मेरी दृष्टि में जैसे पितृदोष है, काल सर्प दोष है, या कोई ग्रह का दोष है, या कुंडली में दोष है, तो उसके लिए अगर हम खुद उन मंत्रों का जाप करें, खुद उस साधना को करें, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तो मैंने उपाय बता दिया। संकेत बताता हूँ। जैसे कई बार घर में हमें किसी के होने की आवाज़ आती है, होने का एहसास होता है, निश्चित रूप से ये हमारे पितृ हैं। 99%, 1% कोई यहाँ वहाँ की अशरीरी आत्मा आपके घर को वास बनाती है। 99% आपके पितृ होते हैं, क्योंकि वो उसी जगह पे रहते हैं, उसी जगह से, उसी स्थान से, उसी परिवार से, उन्हीं सब वस्तुओं से उनका मोह है। और ये पितृ योनि में या प्रेत योनि में या जो अशरीरी आत्माओं में, तो दोनों तरह की आत्माएं होती हैं, अच्छी भी, बुरी भी, मुक्त आत्माएं भी, सिद्ध आत्माएं भी, और वो प्रेत आत्माएं भी उसमें होती हैं, अशरीरी में। तो इसको हमें यही कहना चाहिए कि मोह के कारण वो सब आत्माएं वहाँ रुक जाती हैं, और 99% जो है मृत्यु के समय व्यक्ति बेहोश हो जाता है। लेकिन वो जो होश पूर्वक शरीर छोड़ती हैं, उन आत्माओं को भी हम अशरीरी आत्माएं ही कहेंगे। कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई योगी है, जो कि बहुत होश पूर्वक अपने शरीर को छोड़ते हैं, लेकिन वो भी ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, तो वो अशरीरी आत्माएं हैं। तो मेरा कहने का इतना ही भाव है कि उसके अलग अलग संकेत मिलते हैं। जैसे आपके घर में कई बार कुछ खुशबू या बदबू भी आने लगती है, घर में किसी होने का एहसास होता है, घर में कोई चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लगती है। जैसे कहीं आपने अपने किचन से देखेंगे तो बर्तन गिरने की आवाज़ आई,
और ये घटनाएं ज़्यादातर रात्रि में पकड़ में आती हैं। बहुत बार किसी पक्षी के रूप में वो आपके पितृ जो हैं आपके घर में आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते। बहुत बार वो भोग लेते हैं। जैसे पितरों का जो हम उपाय करते हैं उसमें हम कहते हैं, कई बार कहते हैं कि गाय को भोजन करा देना। कई बार हम कहते हैं वो जो कौवे हैं उनको खीर खिला देना। कई बार हम कहते हैं कि जो गली के स्ट्रीट डॉग हैं उनको बासी रोटी खिला देना। कई बार हम कहते हैं कि पक्षियों को दाना डाल देना। तो ये सब उन सब के रूप में ऐसा एक विज्ञान है कि आपके पितृ भी आते हैं उसको ग्रहण करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं कि जहां आप अपने पितरों को निमित्त मान के या अशरीरी आत्माओं को निमित्त मान के या देवी देवताओं को निमित्त मान के कुछ भोजन वहाँ रख देते हैं और कुछ समय के बाद वो भोजन अपने आप वहाँ से गायब हो जाता है। तो हम मानते हैं कि उन्होंने हमारा भोग स्वीकार किया। कई बार हम अपने पितरों के उपाय के लिए वस्त्र दान भी करते हैं। बहुत बार तो ब्राह्मण को देते हैं। कई बार वो पितर हमें बता देते हैं कि हमारा भोग उसी परिवार के किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो हमें स्वीकार होगा। त्योहारों के समय भी हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। घर में शादी विवाह हो तो भी हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत बार देखा गया है कि हमें नुकसान का, हानि का या कुछ अपशगुन हो जाते हैं या कुछ अशुभ होने का डर एक बना रहता है और इस तरह का प्रमाण भी मिलने लगते हैं जीवन में। तो बहुत तरह से हमें अपने पितरों के होने के संकेत मिलते हैं। बहुत बार आपके घर में कोई बिल्ली आकर बोलेगी और एक निश्चित समय पे वो बोलती है। आप देखना, एक उसकी ड्यूरेशन होती है। कई बार पक्षी बोलता है। कई बार आपके जो डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, वो रोने लगते हैं। गली में आप देखना कि वो रोना शुरू कर देते हैं, कारण कुछ नहीं होता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि जब स्ट्रीट डॉग रोने लगे तो समझो कुछ अशुभ होने वाला है। अशुभ होने वाला है, उस समय वो अशरीरी आत्माएं वहाँ विचरण करती रहती हैं, वो उनको देखते रहते हैं। और बहुत बार वहाँ से वो अशरीरी आत्माएं वहाँ जब होती हैं तो भौंकते हैं, बहुत तेज तेज भौंकते हैं। लेकिन उनको ये फीलिंग हो जाती है कि ये जीवित व्यक्ति नहीं है, तो बहुत बार उनको रोते हुए भी देखा गया है। तो इसको अपशगुन भी मानते हैं। तुरंत उस डॉग को चुप कराते हैं, उसको भगा देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे संकेत हमें मिलते हैं। तो अगर आपके भी यहाँ ऐसे कोई संकेत हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पितृदोष बता दिया जाता है और वो यहाँ वहाँ उपाय भी कराते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कष्ट है, कोई दुख है, कोई ऐसी शंका है, किसी ने आपको बता दिया है, मन आपका विचलित है, मन परेशान है कि पितृदोष है, मैं क्या करूं, कैसे उपाय करूं, तो आप स्वयं उसका उपाय करें। पंडित से पूछें, पुरोहित से पूछें, जिससे भी आप पूछें, लेकिन कोशिश ये करें कि उसको आप स्वयं करेंगे तो उसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। तो पितृदोष के अलग अलग तरह से हमें संकेत मिलते हैं कि हमारे पितृ वहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है हमें कोई संकेत नहीं मिलते और हम उनकी पूजा पाठ शुरू कर देते, तो वहाँ कुछ दूसरी आत्माएं आके बैठ जाती हैं। हम करते रहते हैं और फिर जब हम किसी की सेवा करने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, ये जो अशरीरी आत्माएं हैं, जो देव आत्माएं हैं, सिद्ध आत्माएं हैं, वो तो ठीक है, वो तो पूजनीय हैं, वो तो जीवन में भी पूजनीय थी और शरीर छोड़ने के बाद जब अशरीरी आत्माएं हैं तब भी वो पूजनीय हैं। जब वो शरीर में थी वो आत्मा तब भी पूजनीय थी और बाद में भी पूजनीय है। लेकिन ये जो भूत प्रेत हैं और जो दूसरी नेगेटिव पावर्स हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके पितरों का तो मोक्ष हो चुका, मुक्ति हो चुकी, कहीं जन्म ले चुके वो, लेकिन किसी ने बता दिया कि पितृदोष है, आपने स्थान भी बना दिया, आपने पूजा पाठ भी शुरू कर दी और वहाँ कोई और आत्मा आके उसको ग्रहण करने लगती है। प्रमाण भी मिलने लगते हैं कि देखो हमारा सब ठीक हो रहा है, लेकिन ये मुसीबत आपने खुद बुला ली। जैसे खाली पड़े हुए घर में कोई कब्जा कर ले, अगर आपने कोई स्थान बना दिया कि ये मेरे पितरों का है, पितर तो है नहीं वहाँ,
तो कुछ दूसरी अशरीरी आत्माएं उसको अपना स्थान बना लेती हैं, और आप जो पूजा पाठ करते हैं उससे वो संतुष्ट रहती हैं, और नहीं करते हैं तो फिर वो रुष्ट हो जाती हैं और आपको उसका दंड भी मिलता है। बहुत बार 90% मैं कह सकता हूँ ऐसी घटनाएं हैं, आपने जो स्थान बनाए हुए हैं उनमें आपके पितृ नहीं हैं, कोई और आत्माएं हैं, लेकिन पूजा पाठ करना, सम्मान करना किसको बुरा लगता है। और साथ में बहुत सारे लोगों की दुकानदारी भी इससे चलती है, उनकी रोजी रोटी चलती है, जीविका चलती है। उनको इस बात से चिंता नहीं है कि आपके पितरों की मुक्ति हुई है या नहीं हुई है, वो अभी वही हैं। और मैंने देखा 100-100, 200-200 साल पुराने मैंने स्थान देखे हैं पितरों के, ग्राम देवता का स्थान देखा है, कुल देवता का स्थान देखा है। तो इसका मतलब अभी वो मुक्त नहीं हुए। मुक्ति दो ही तरह से होती है किसी आत्मा की, या तो वो शरीर में जन्म ले लेती है या फिर मोक्ष हो जाता है, वो जन्म मरण के पार हो जाती है। इसलिए ऐसा मत सोचना जो देव आत्माएं हैं वो भी कोई मुक्त आत्माएं हैं, नहीं, वो एक अच्छी आत्माएं हैं, वो भी वहां बैठ जाती हैं आके। तो मुझे ये लगता है कि उनकी पूजा शुरू करने की बजाय उनकी मुक्ति का उपाय हमें सोचना चाहिए। जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे परिवार के लोग चले गए, जो हमें बताया जा रहा है कि उनकी आत्मा को अभी शांति नहीं मिली, उनकी आत्मा भटक रही है, वो आपके पितृ बन गए, हम स्वागत करेंगे उन पितरों का, लेकिन उसका उपाय क्या करेंगे? उनको खाली पूजा पाठ नहीं करेंगे उनकी। हो सकता है आपके घर का कोई व्यक्ति है, वो जब शरीर में था तब पूजनीय नहीं था, मरने के बाद आप उसकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दी पितरों के रूप में, तो पहली बात तो वो होती नहीं है, अगर है तो भी वो पूजनीय नहीं है। तो इस बात को बहुत समझना है। बहुत लोग ये संकेत कर देते हैं आपके जीवन की घटनाओं को देखते हुए कि ये आपका पितृदोष है, और पितृदोष हो या वहाँ कोई और आत्मा आके बैठ गई हो, किसी और आत्मा के बारे में आपको बता दिया गया कि पितृदोष है। ये एक सुंदर शब्द है, इससे आप डरते नहीं। कोई कह दे कि आपके घर में भूत है, कोई कह दे आपके घर में आत्मा है, तो हमें थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान। जब कोई कहता है पितृदोष है तो हम रिलैक्स होते हैं। बहुत बार जब पितृदोष है, आप किसी के पास जाइए, वो कहेगा मुझे आजकल बहुत बिजनेस में नुकसान हो रहा है, वो कहेगा पितृदोष है। मैं 1000 तरह के उपाय करने के बाद, दवा दारू करने के बाद भी मैं बीमार रहता हूँ, या मेरे परिवार से बीमारी नहीं जाती है, वो पितृदोष है। बहुत कोशिश करने के बाद भी परिवार में कलह कलेश बना रहता है, प्रेम का एक वातावरण निर्मित नहीं होता कोशिश के बावजूद भी, वो कह देंगे पितृदोष है। तो इस तरह की जो भी अशुभ घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, आप कहें मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, पितृदोष है। आप कहें कि मैं बहुत एक अजीब सी स्थिति में रहता हूँ, चिड़चिड़ापन मुझे रहता है, वो कहते हैं पितृदोष है। आप कहेंगे कि मुझे सपने बहुत गंदे गंदे आ रहे हैं, वो कहेंगे पितृदोष है। आप कहेंगे मुझे सपने में देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, वो कहेंगे पितृदोष है। आप कहेंगे कि रात को सपने में मेरे दादाजी आए, मेरे बाबा जी आए, मेरे पिताजी आए, उन्होंने मुझसे पानी मांगा, उन्होंने मुझसे खाना मांगा, उन्होंने मुझसे कपड़े मांगे, या वो मुझे दिखाई दिए, तो कोई भी कह देगा पितृदोष है। और ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मृत्यु नहीं होती। कोई अनायास कोई ऐसे अपरिचित व्यक्ति दिखाई देने लगे तो कोई भी कह देगा ये कोई तुम्हारे पितृ हैं, तुमसे भी बहुत पहले के हैं, तुमसे जन्म होने से पहले के हैं। अब पूछो अपने दादा दादी से, माता पिता से, हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? वो कहेंगे हाँ मृत्यु तो हुई है, क्योंकि बिना मृत्यु के कोई घर है नहीं। वो आपके दादा भी हो सकते हैं, वो दादा के दादा हो सकते हैं, वो और 4-5-6 साल 6 पीढ़ी पुरानी भी बातें हो सकती हैं, लेकिन आपको बता दिया पितृदोष है, अब आपको मानना ही पड़ेगा। फिर आप पूछेंगे इसका उपाय क्या है, तो वो अपने तरीके से बताते हैं, आप जानते ही हैं सब। तो पितृदोष के संकेत, जहाँ भी कुछ अशुभ होने लगता है उसको कहते हैं पितृदोष के संकेत है, यानी कि कुछ गलती हो गई। दोष मतलब गलती है, पितरों के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलती हमारी तरफ से हो रही है, वो नाराज है। जहाँ भी कुछ सस्पेंस है, जहाँ कुछ लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, वो कह देंगे पितृदोष है। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, वो खुद ही बताने लगते हैं हमें पितृदोष है, हमें काल सर्प दोष है, हमारा ये बताया, हमारा वो। तो भाई जब पता है अब क्या चाहते हो, मैं क्या बताऊं?
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो सही मायने में आध्यात्मिक व्यक्ति है वो आपको साधना के मार्ग पे ले जाएगा, वो आपको उपाय करवाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बीमार पड़े हैं और वो कहेगा चलो उठो मेरे साथ सत्यम शिवम सुंदरम की यात्रा पे। वो बिल्कुल आपको स्वस्थ होने का उपाय बताएगा, लेकिन बार बार आपके जीवन में समस्याएं ना आए इसलिए वो आपको एक ऐसा मार्ग भी दिखाएगा जहाँ फिर ये सब तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं। फिर कोई आपको भटका नहीं सकता, फिर कोई आपको डरा नहीं सकता, फिर कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। और वो मार्ग है सत्यम शिवम सुंदरम का, ईश्वर का मार्ग है, परमात्मा का मार्ग है। तो वो व्यक्ति आपको साधना से जोड़ेगा, आपको स्वयं से जोड़ेगा। पंडित पुरोहित अगर ज्योतिषी अगर आपको ये कह दें कि आप खुद से जुड़ जाओ, साधना करने लगो, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, और पॉजिटिव अगर सब बताएगा तो कहेंगे अच्छा नमस्कार, फिर आपको दक्षिणा किस बात की देनी, आपको दान किस लिए देना। जब वो डराएगा, जब वो आपको तरह तरह से बहुत ही एक भय की स्थिति पैदा करेगा तो आप उपाय पूछेंगे। वो ये भी कह सकता है कि अरे बच के रहना, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, बच के रहना, तुम्हें नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की कुछ प्रिडिक्शन होती हैं जो फिक्स हैं, जिनसे अच्छा भला आदमी भी डर जाता है। फिर वो कहता है उपाय बता दो, वो उपाय बताएंगे। फिर वो कहेंगे अच्छा पुखराज पहन लो, अच्छा पन्ना पहन लो, अच्छा हीरा पहन लो, लेकिन वो सब आपको लेना हमसे ही होगा, यानी कि उसी व्यक्ति से लेना होगा। और अगर आप ये कहें कि मैं बाहर से ले लेता हूँ, वो कहेगा नहीं, हम उसको अभिमंत्रित करेंगे। फिर वो अपना एक शॉप बताएगा कि देखो ओरिजिनल होना चाहिए। वो आप पूछेंगे अच्छा आप ही बता दीजिए कहाँ से ले लें। फिर वो बताएगा देखो फला जगह फला मार्केट में वो एक दुकान है, वो व्यक्ति अच्छा है, बाकी इधर उधर भी ट्राई कर लेना, जहाँ से अच्छा लगे ले लेना। अब अगर कहीं और से ले लिया, वो कहेगा कि नहीं ये तो वो बात बनी नहीं, क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है। और उसी दुकान से ले लिया तो वो पत्थर को भी सोना बताएगा, कहेगा बिल्कुल ठीक है, शुद्ध है, क्योंकि वहाँ उसका बहुत मोटा मोटा कमीशन सेटल होता है। हर नग ये स्टोन बेचने वाले के पास, रतन बेचने वाले के पास, नग बेचने वाले के पास बहुत सारे ज्योतिष उससे जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं से उसका व्यापार चलता है। देखते हैं कोई दवाई की कंपनी है, बहुत सारे डॉक्टर्स उसके साथ जुड़े होते हैं, तो डॉक्टर दवाई लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, किस कंपनी की लिखेंगे, ये वो डॉक्टर हैं जो कंपनियां इनको बहुत अच्छा गिफ्ट देती हैं, अलग अलग रूप में देती हैं, हो सकता है पैसे के रूप में देती हूँ, बहुत तरीके हैं इसके। ऐसे ही हर रतन नग और ये सब बेचने वालों के साथ वो पंडितों का एक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, वो रिकमेंड करता है, उसमें पंडित जी की दक्षिणा भी फिक्स होती है। आपने पैसे दिए वहाँ रतन वाले को 5,000 रुपये, अब उसमें से कितना आएगा ये मुझसे ना पूछो, सबका अपना अपना सेटिंग है, अपना अपना बिजनेस है। तो इस तरह की बहुत भ्रांतियाँ हैं। मैं ये कहूँगा कि आप साधना करो। अब जैसे अगर मैं शिव कृपा योग की बात करूं, अपने इस मिशन की बात करूं, तो हम भी आपसे दक्षिणा लेंगे, फ्री में हम भी कुछ नहीं करवाएंगे। हम चाहते हैं कि आपको फ्री में ही सब कुछ बताएं, लेकिन आप उसकी उपयोगिता नहीं समझते। लेकिन हम आपको परमात्मा के रास्ते पे ले जाएंगे, हम आपको उस मार्ग पे ले जाएंगे कि जहाँ फिर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बहुत तरह से ये संकेत आपको मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ऐसे कोई संकेत हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी कुछ ऐसा सोचा जा रहा है, आपसे भी मैं सुझाव मांगता हूं कि शिव कृपा योग का जो मार्गदर्शन है, कल्याण गुरु जी का जो मार्गदर्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उपलब्ध हो सके, उपयोगी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चल सकें। आप सब बताइए कि हम कैसे करें, क्योंकि हमने बहुत बार ये प्रयास किया, हमेशा हमें निराशा लगती है, क्योंकि इतने फ़ोन आते हैं, अभी डेली 400-500 फ़ोन आ जाते हैं। एक समय था जब टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम चलता था तो 4-5 हज़ार तक कॉल आ जाती थी। तो अब ये बताइए कि मैं एक व्यक्ति, मुझे साधना भी करनी है, मुझे ध्यान भी करना है, आप लोगों के लिए भी मुझे साधना करनी है, अनुष्ठान करने, तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन कैसे अटेंड कर सकता हूँ। और ये है कि आप 10-5 लोगों से बात करके आप देखते हैं आपके माइंड में एक अजीब सी स्थिति हो जाती है, मेरे तो हो जाती है।
इसलिए मैं तो कभी भी, मुझे मेरा फ़ोन बजे मैं पसंद नहीं करता हूँ, मेरे फ़ोन साइलेंट पे होते हैं। हाँ, जब मुझे लगता है, जैसे वहाँ हमारे सेंटर से कॉल आती है, मैं उनको एक बार ज़रूर संपर्क करता हूँ 24 घंटे में अपने सूचना केंद्र पे, तो मैं पूछता हूँ कि क्या क्या है। तो उसमें जो हमारे मेंबर हैं, जो साधक हैं, उनकी जब सूची आती है तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, इनसे बात करा देना, इस समय बात करा देना, इस नंबर पे। लेकिन जो नए नए लोग जुड़ते हैं वो निराश होते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ दक्षिणा की बात है, रजिस्ट्रेशन की बात है। तो मैं बहुत बार सोचता हूँ कि क्या किया जाए, और हम कहते हैं कि अच्छा आप आके मिल लो, आने का उनके पास समय नहीं है, समय भी लगता है, 1 दिन 2 दिन, कौन कितनी दूर रहता है, किराया भी लगेगा, होटल में आप रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत खर्चे होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। हमने यहाँ तक भी कहा कि आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिणा दे दो। कुछ लोगों ने हमें कहा हम 10 रुपये देना चाहते हैं, हमने कहा ठीक है, लेकिन वो 10 रुपये वाला आदमी साधना नहीं करना चाहता है, वो कहता टाइम नहीं है। वो 10 रुपये वाला आदमी को टाइम दिया जाता है, उस टाइम पे फ़ोन नहीं करता है वो। फिर हम कहते हैं आपको जो टाइम मिला था आपने कॉल नहीं की, तो अब आपका समय नहीं है, दूसरे लोगों का है, वो नाराज़ हो जाता है। ऐसा बहुत बार प्रयोग किए, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 500 रुपये। इस तरह हमने कहा कि चलो कम से कम रखा जाए। लेकिन मैंने देखा कि दक्षिणा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए, उतने अच्छे लोग जुड़ते हैं, उतने सच्चे लोग जुड़ते हैं, पर कम लोग जुड़ते हैं। यहाँ बहुत लोग भटक रहे हैं। हिंदू धर्म में इतना भटकाव है कि उसको देख के बड़ी तकलीफ़ होती है। आज हमारा हिंदू धर्म, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, उसको देख के बहुत तकलीफ़ होती है। मुसलमानों को देख के नहीं होती, ईसाइयों को देख के नहीं होती। वो जो और तरह तरह के धर्म हैं, जो बिल्कुल उनके कर्म आप जानते हैं, मेरे से कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा अपनी वाणी से, तो उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के लोग भटक रहे हैं, तो वो थोड़ी पीड़ा होती है। लेकिन इनको कैसे दिखाएं रास्ता, कैसे इनके मार्गदर्शक बने, तो आप मुझे बताइएगा, सुझाव दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से हम जुड़ें, हम सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चले। हमने साधनाएं की, आज भी साधनाएं करते हैं, कुछ और लोग उसका लाभ उठा लें, कुछ और लोग उसको सीख लें, हमारा प्रयास है। लेकिन कैसे, क्या सिस्टम बनाएं उसके लिए, आप लोग बताइए। आप लोग ज़्यादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि आप लोग उस तरफ हैं, मैं इस तरफ हूँ। जिसे एक ग्राहक होता है, एक दुकानदार होता है। तो दुकानदार की क्या समस्याएं हैं वो दुकानदार जानता है, और ग्राहक की क्या तकलीफ है वो ग्राहक जानता है। लेकिन जब दोनों आपस में बात करें तो कोई रास्ता निकल सकता है। तो चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज मैंने कोशिश की कि पितरों के जो संकेत हैं वो बताने के लिए आपको, और भी बहुत सारे संकेत हैं वो आपको पता चल जाता है। और जब भी कोई आपको कहे कि पितरों का दोष है, तो आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो, और समाधान ऐसा ढूंढें कि फिर सारे दोष समाप्त हो जाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें, ईश्वर से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें, उसकी इबादत करें, भक्ति करें, साधना करें, जप तप अनुष्ठान जो भी है वो सब करें, अपने आप सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। हमारे पंडित पुरोहित भी तो यही करते हैं। पहली बात तो करते नहीं, करते हैं तो यही तो करेंगे, आपके लिए कोई अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, कुछ मंत्रों का जाप करेंगे। तो ये आप खुद करिए, इससे अच्छा तो हाँ, मार्गदर्शन लीजिए। मार्गदर्शक किसी को बना सकते हो, लेकिन आपके कष्टों का निवारण कोई और करेगा नहीं। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई बताएगा, लिख देगा, फिर आप कहें दवाई भी डॉक्टर ही खा ले, ये नहीं होता। हम पैसे दे देते हैं, डॉक्टर साहब बुखार मुझे है और दवाई आप खा लो, पैसे भी दे देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब क्यों खाएंगे दवाई? हाँ, डॉक्टर साहब ये सोच सकते हैं कि तो वायरल फीवर है, 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, ये तो कोरोना है, ये तो 80% 90% लोगों को अपने आप ठीक हो जाएगा। पैसे भी ले लेंगे, दवाई भी नहीं खरीदेंगे। आपने कहा डॉक्टर साहब बुखार है, वायरल है, कोरोना है, मलेरिया है, कोई और डेंगू है, बीमार मैं हूँ, दवाई आप खा लो, पैसे मैं दे देता हूँ। तो ये समझदारी की बात नहीं है। तो आप समझदार बनिए। तो आप सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और फिर से आपको कहता हूँ कि शिव कृपा योग के साथ आप खुद जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी चैनल सब्सक्राइब कराइए। और कैसे शिव कृपा योग कल्याण गुरु जी ये जो मार्गदर्शन है हमारा, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम कैसे ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब कराइए। यूट्यूब पे हमारा फेस है, फेसबुक पे हमारा यूट्यूब चैनल तो मैंने बता ही दिया है आपको, और फेसबुक पे हमारा पेज है वही शिव कृपा योग कल्याण गुरु जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको लाइक कराइए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः